आगे बढ़िए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, बताइए। अनुच्छेद 53 जो है वो किससे संबंधित है, ये सवाल आपसे पूछ रहा है, इसका जवाब आपको देना है, फटाफट बताइए। अनुच्छेद 53 किससे संबंधित है, ये सवाल आपके सामने है, यक्ष प्रश्न आपके सामने मुंह बाय खड़ा है, इसका उत्तर आप सारे लोग फटाफट दे दीजिए भैया, बताइएगा। तो कह रहा है अनुच्छेद 53 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, संघ की कार्यपालिका शक्ति से, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना या भारत के अटॉर्नी जनरल से संबंधित है। अब इस तरीके का सवाल आएगा तो आप लोग क्या बताएंगे। जानते हैं आप 53 में संघ की कार्यकारी शक्ति के बारे में दिया गया, ठीक है। आर्टिकल 53 में कहा गया है संघ की कार्यकारी शक्ति, ठीक है ना। ये सवाल कई बार पूछा गया है, इसलिए आपके मस्तिष्क पटल पे छप जाना चाहिए कि संघ की कार्यकारी शक्ति कहां पे है। आर्टिकल 53 में संघ की कार्यकारी शक्ति के बारे में बताया गया है। राम कोई है वो जुड़े हैं, और नैना आज क्लास थी मुझे पता नहीं था सर जी, कोई बात नहीं नैना जी, महिमा आ गए हैं। तो ये सारे लोग हैं जो उत्तर दे रहे हैं, सभी लोग क्लास को शेयर जरूर मार दीजिए आज। चलिएगा, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, भारत का अटॉर्नी जनरल, तो ये तो जानते हैं अटॉर्नी जनरल का मतलब क्या होता है, इसी को कहते हैं महान्यायवादी। और महान्यायवादी के बारे में आप सभी को पता है, कहां बताया गया है, आर्टिकल 76 में महान्यायवादी के बारे में बताया गया है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति आर्टिकल 127 में दिया गया है, ये भी आप लोग जानते हैं कि आर्टिकल 127 में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति दिया गया है। दैट्स क्लियर, कोई दिक्कत होता है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में प्रावधान, उसके गठन के बारे में चीजें कहां बताई गई हैं, तो आर्टिकल 124 में बताई गई हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। आर्टिकल 1 to 4 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और इनसे संबंधित चीजें आपकी दी गई हैं। तो मैंने आपको सारी पॉइंट क्लियर कर दिए, यहां से यही पॉइंट है, यही सवाल है जो आपसे पूछे जा सकते हैं। सभी साथियों से निवेदन है, करबद्ध निवेदन है कि क्लास को शेयर करते रहिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाते रहिएगा।